तो हेलो यार, अभी हाल ही में मैंने एक पोल डाला था अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर। अपने जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस था इस टाइम पे फर्स्ट मेंस के पहले, उसके बेसिस पे मैंने 4 ऑप्शन तैयार किए थे। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे 70% वोट्स जो सेकंड ऑप्शन पे आए थे, जिसमें ये लिखा था कि मॉक में तो मार्क्स आ नहीं रहे हैं, तो रियल एग्ज़ाम में क्या ही आएंगे। इस चीज़ में सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि कभी भी जो रियल एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। कभी भी तुम्हारे मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि तुम्हारी क्या रैंक बनेगी, परसेंटाइल डिसाइड करती है कि बाकी लोगों ने तुमसे कितना अच्छा किया, बाकी लोगों ने तुमसे कितना ख़राब परफॉर्म किया है। तो अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन पेपर का लेवल अच्छा है, तो उस चीज़ को लेकर डिप्रेस मत हो कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हमें टफ पेपर के अंदर भी 250 लेके आने हैं। नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है टफ पेपर के अंदर भी 99 परसेंटाइल 160 पे बन जाए। और तुम्हारे अगर 220 भी आ रहे हैं, तुम उसमें भी ये सोच रहे हो कि कम है हमारी प्रिपरेशन के हिसाब से। और ऐसा हो सकता है कि इजी पेपर में तुम्हारे 250 आ रहे हैं, जिसको तुम सोच रहे हो बहुत ज़्यादा है, जो कि नहीं होते, क्योंकि इजी पेपर के अंदर इजीली बच्चे 260 तक स्कोर कर जाते हैं। तो इस चीज़ को लेके पहली बात तो डिप्रेस मत हो, क्योंकि ग्रेडिंग जो होती है वो 10 लाख 9 लाख बच्चों के अंदर रिलेटिव होती है। और सेकेंडली सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर कोचिंग जो एग्ज़ाम अपने मॉक टेस्ट तैयार करती है, उनमें से मोस्टली 95% जो कोचिंग होती है उनके जो टेस्ट पेपर होते हैं वो जानबूझ के हार्ड बनाए जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम कितने बढ़िया पेपर बनाते हैं। अगर एग्जैक्टली जेई मेंस के लेवल के बोलूँ तो मैंने अभी तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं दिया जिसकी मतलब ऐसी कोई भी कोचिंग का टेस्ट नहीं दिया जिसके हर पेपर या ऑलमोस्ट 90 to 95% पेपर भी मैच हो जाएं जेई मेन के लेवल के, क्योंकि वो लोग टफ बनाएंगे ये दिखाने के लिए कि हम कितना अच्छा पेपर बना सकते हैं। और क्योंकि जितना टफ पेपर आता है उतनी ज़्यादा उसकी चर्चा होती है कि कितना अच्छा पेपर बनाता है कोचिंग वाले, यहाँ के टेस्ट लो तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। जबकि हमें जेई मेंस के अंदर ज़बरदस्ती टफ क्वेश्चन करने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके अंदर हमें जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको प्रैक्टिस करना होता है, अपनी स्पीड बढ़ानी होती है, एक्यूरेसी बढ़ानी होती है, इंस्टेड कि हम बहुत टफ क्वेश्चन करने की तरफ जा रहे हैं उसके अंदर। सो जनरली जो पेपर आता है वो तुम देखोगे कि जब फाइनल एग्जाम आएगा वो तुम्हारे मेजरली मॉक टेस्ट से बहुत इजी पेपर होगा जो तुम दे रहे होगे। ये चीज़ मैंने भी अपने टाइम पे जब पहला मेंस दिया था तो मेरे को समझ आई थी कि ज़्यादा टफ करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। हालांकि मैंने उस टाइम तक अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर ली थी कि मैं टफ क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट 200 या 190 में स्कोर कर रहा था टफ पेपर में भी। लेकिन बाद में ये चीज़ जब मैंने समझी तो उसके बाद मैंने सेकंड मेंस के लिए ये गलती नहीं करी थी। उस टाइम पे मैंने सिर्फ अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस किया था। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके रियली बहुत कम नंबर आ रहे हैं, चाहे वो इजी पेपर हो टफ पेपर हो, पेपर मैटर ही नहीं कर रहा, उनके मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे, स्टक हो गए 110-100 नंबर के आसपास पे या कहीं भी स्टक हो गए। अब उनके देखो यार, मेरे मार्क्स खुद स्टक हो गए थे 180 पे पूरे 2 महीने के, पूरे मार्च और जून के मार्च तो नहीं, मार्च के मिड से लेके अब मई के मिड तक मेरे मार्क्स 180 या 85 के आगे बढ़ते ही नहीं थे, वहीं पे अटक जाते थे, या तो इससे कम रह जाएंगे या इतने ही आएंगे, इससे आगे नहीं जा रहे थे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि भाई कंसिस्टेंटली हमें प्रैक्टिस करती रहनी होती है, क्वेश्चंस बनाते रहने होते हैं, टेस्ट देने नहीं छोड़ने होते कि इस डर से कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे या मार्क्स कम हो जाएंगे। वो डर से टेस्ट कभी भी देना मत छोड़ना, टेस्ट देते रहो। धीरे धीरे कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि तुम्हें पता लगेगा कि जो 200 के ऊपर जब नंबर जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें मैटर करती हैं कि तुम कितना ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग उस एग्जाम के अंदर लगा रहे हो। लाइक तुमने कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो दिखते बहुत टफ है लेकिन ऑप्शन एलिमिनेशन से वो क्वेश्चन यूं हो जाते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। सो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और सेकेंडली जो लोगों के यार कम नंबर आ रहे हैं, लाइक 130 120 के अंदर हैं, तो उनको ये कहूँगा कि अभी सेकेंड मेन से पहले तुम ये चीज़ें आइडेंटिफाई करो कि सबसे जो ईजी चैप्टर्स हैं, लाइक स्टैट्स हो गए, प्रोबेबिलिटी हो गया, उसके साथ साथ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत जल्दी खत्म किए जा सकते हैं और इनका क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का है, इनको सबसे पहले खत्म करो, क्योंकि ये तुम्हें एडवांस में फायदा नहीं देंगे लेकिन भाई मेंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बाकी बच्चे छोड़ते नहीं है, जो 200 प्लस वाले या 150 प्लस वाले होते हैं वो ये बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और अगर तुम इस डर से कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है इस चैप्टर को पढ़ने में या कुछ भी इस वजह से छोड़ रहे हो उस चैप्टर को, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसी वजह से मार्क्स इतने कम रह जाते हैं कई बार, क्योंकि अगर तुमने ये सारे चैप्टर भी तैयार कर लिए तो तुम्हारा बहुत मैसिव जंप आता है, 120 से 40-50 पे पहुंचते हो सीधा, अगर ये सारे चैप्टर्स तुमने कवर कर रखे हैं, उनकी क्वेश्चंस कर ले रहे हो एग्जाम के अंदर। और यार एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो अपने एग्जाम देते समय, मॉक टेस्ट देते समय, जो मैंने भी बाद में ट्राई करी थी, कि जो एग्जाम होता है उसके टाइमर को तुम 3 घंटे से हटा के सिर्फ ये मान के चलो 2 घंटे 45 मिनट्स के अंदर तुम्हें एग्जाम खत्म करना है, बाकी के 15 मिनट है ही नहीं एग्जाम में। क्योंकि जब तुम ये टारगेट लेके चलोगे तो कुछ टाइम बाद तुम्हारी प्रैक्टिस की वजह से तुम्हारी जो स्पीड है वो इस हिसाब से
अपग्रेड हो जाएगी या अपडेट हो जाएगी कि तुम 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ही तुम्हारी बॉडी क्लॉक कहेगी कि हाँ अब मैंने इतने के अंदर ही खत्म करना है, ताकि लास्ट के 15 मिनट तुम्हारे पास इस चीज़ के लिए हो, ये क्वेश्चन ढूंढने के लिए जो तुमने पहले छोड़ दिया हो कि ये मैं वो ईजी है लेकिन अभी सोचना पड़ेगा, उस टाइम पे तुमने छोड़ दिया हो, या कोई गलती तुम्हें मतलब क्वेश्चन को रीचेक करना हो, उसके लिए छोड़ सकते हो वो लास्ट के 15 मिनट। क्योंकि अगर तुम एकदम एंड तक जाते हो तो हो सकता है कई बार एंड में पैनिक भी हो जाते हैं कि ये भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है, ये क्वेश्चन तो इजी थे, दोनों तीनों मेरे से बन सकते थे, लेकिन स्टार्टिंग में छोड़ने की वजह से कि एंड में करूँगा वो सब टाइम वेस्ट हो जाता है और पैनिक की वजह से वो सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो। और यार जिनके मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं या 80-90 पे अटके हुए हैं, तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम्हें अपना सिलेबस स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी किसी सिली मिस्टेक की वजह से या किसी भी चीज़ों की वजह से कम मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर इतने कम मार्क्स आते हैं तो डेफिनेटली सिलेबस करते समय कोई गलतियाँ हुई हैं और तुम्हारा बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये मार्क्स कम हो रहे हैं। तो उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए ढूंढो कौन से चैप्टर तुमने अपने वीक छोड़ दिए थे पढ़ते समय, तो क्योंकि सबको पता होता है कि उन्होंने कहाँ गलतियाँ करी हैं, तो वो तो मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। तो खुद चीज़ें वो ढूंढो, उनको रेक्टिफाई करो। अभी 2-3 महीने हैं, ईजिली वो रेक्टिफाई होके ईजिली तुम्हारे जंप आराम से हो जाएगा, 90 से 170-180 तक आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर तुमने उन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई किया और जान लगा के वो क्या नाम है प्रैक्टिस करी उन क्वेश्चंस की। तो आई होप कि यार ये सोल्यूशन तुम्हारी हेल्प करें। और अभी मैं एक और कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा कल या परसों के अंदर, उसके अंदर भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स मतलब मैं पोल अपने ऑप्शंस के अंदर डाल दूंगा, तो वापस से पोल में पार्टिसिपेट करके एक बार बता देना कि कौन सी प्रॉब्लम मेजर है, उसको मैं फिर आने वाली वीडियो में एड्रेस कर दूंगा। और अगर कोई और तुम्हारी प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो उस कम्युनिटी पोस्ट के या इस वीडियो के। तो चलो यार अब अगली वीडियो में मिलते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉय 2023।